सांसद प्रदीप है चौधरी हैं जी, वे इस इलाके में आए नहीं उदन के बने। तो उनसे क्या नाराजगी है ताऊ जी? नाराजगी जब उनके दर्शन नहीं हुए, कभी 100 मीटर का रोड भी नहीं बनाया उन्होंने। और ये हमारे गुआंढी भाई हैं जी, हम तो इन्हीं से हैं जी, मनीष चौहान जी। टिकट किसका चाहते हैं? हम तो मनीष चौहान का टिकट से हैं साहब। टिकट चाहते हैं या जिताओगे भी? नहीं जिताने का तो यहाँ तो जी टिकट आओ ना हो, अगर जो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो क्लियर जीत है जी उसकी। हाँ जी जिताऊंगे साहब। और रही प्रदीप चौधरी जी की बात, 5 साल हो गए उन्होंने गांव में नहीं आए। गांव में तो अपने गांव में नहीं बढ़े, उनके गांव में इतने गड्ढे हो रहे, उनके गांव में जाकर देख लो इतने गड्ढे हो रहे सड़क में। बताओ जो अपने गांव का नहीं होगा किसका हो जाएगा? यहाँ तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदारी की बात है, और रिश्तेदारी होता है वोट दे दी थी इस गाँव ने। इस क्षेत्र में जो काम किया तो सिर्फ मनीष चौहान ने, बाबूजी हुकम सिंह ने, इसके अलावा किसी ने काम नहीं किया जी। हाँ, ये दो ही एक ऐसे नेता है जो इस क्षेत्र में काम किया, बाकी ने नहीं किसी ने काम किया। यहाँ बता दो कि दूध ले ने आज लो बने था, आज लो कोई एक ईंट भी लगाई हो इधर, आज तक उसके दर्शन भी नहीं हुए। आपका क्या नाम है जी? जोगिंदर है जी। अच्छा, जोगिंदर जी, जो मनीष चौहान जी के साथ हुआ है, जो काफिला लेकर के वो गए थे, चुनाव हमारे इतने दिल में बस इतना दुख है, इतना दुख है। अगर जो हमारे सामने वाद क्या मतलब था उसका, हमारे नेता हमारा 84 का नेता है वो, और उसका उसका सिर फोड़ दिया उसने, क्या मतलब था उसका? इतना हिम्मत अड़ा है तो यहाँ आकर दिखाओ ना वो, और आ जाओ सामने आकर दिखाओ वो। कोई भी है चाहे वो, और उसकी हिम्मत कैसे होगी हमारे नेता के सिर फोड़ का? ये कोई अपना वर्कर भी नहीं कर सकता ऐसे, और वो जाओगे गांव में और उसका सिर फोड़ देगा वो, ये तो कोई बात बढ़िया नहीं है उसकी। अच्छा, कुछ लोग उसी गांव के लोगों का मानना है कि जो मनीष चौहान के साथ में आए थे उन्होंने पत्थरबाजी की है। ये तो जो वो बवंडर रचाने वाली बात है। अगर उन्होंने पत्थरबाजी, जो हम उसके साथ में जाओगे हम ही पत्थर बजाओगे। ये तो उनका ऊपर से अपनी सफाई देने का मकसद है कि भाई उन्होंने पत्थर बरसाए हैं, ये बवंडर रचा दिया उन्होंने, तो वापसी इन पर आरोप धर दिया है। ये तो उनका सरासर झूठा अपने आप को बचावा कर रहे हैं हमें तो। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? क्या राजनीति षड्यंत्र हो सकता है? तो सरासर विपक्षी है कि भाई हमारा ये जो क्या नाम इतना लाइट में आ गया हमारा नेता, और इसको नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अगर इसके तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, इसका फोड़ दो और अपना घर चले जाएगा। हाँ, तो आप लोग क्या आने वाले चुनाव में क्या देख रहे हैं? देख लेगा चुनाव में आने दो, हम दिखा देंगे कौन मनीष चौहान है, क्या उसकी वो हैसियत है। हाँ, टक्कर पाओगे उसको मिट्टी में मिला देंगे हम उसने। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि मनीष चौहान जी की यहाँ से टिकट होगी और विपक्ष से इकरा हसन की टिकट होगी, तो कैसे क्या कुछ दोनों का तालमेल रहेगा, या फिर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कि कौन जीतने वाला उनमें से? देखो जीत हार का तो अगली बात है। हम अपने कैंडिडेट को जिताओगे, जो दूसरा उसको वोट देगा वो उसको जिताओगा। लेकिन एक ऐसे किसी भी नेता पे पत्थर बरसाना, ये तो बहुत बड़ी गुनाह है। कोई भी अच्छा उनका नेता हुआ, हम इसका मतलब उसको पत्थर बरसा देंगे? वो इंसान है, इंसान का सिर फोड़ेंगे, ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है। हाँ, हम तो अपनी तरफ से मनीष चौहान के, हमारे तो ना 100% का जो वोटिंग है तो 100% यहाँ मनीष चौहान है। हमारे 5-6 गाँव हैं ये, यहाँ तो 100 के 100% उसका ही। हमारी 84 है, और जहाँ मोनू का हम जहाँ पसीना पड़ा हम खून न देने तैयार है। हम धोखे की लड़ाई बनेगी हमारे नेता के लू। हाँ, अच्छा, अंदाजा था उस गांव के अंदर ऐसा हो सकता है? हाँ, कुल्लू एटरी सौरी गाड़ हुआ एक डब्बे, धोखे की लड़ाई बनेगी। हाँ, मारे तवा भी नहीं चढ़ जाओ तो मारे थोड़ा मोटा दर्द है। हाँ, अच्छा, उसी गांव के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मनीष चौहान के साथ है उन्होंने ही पत्थरबाजी की है। नहीं, ऐसा नहीं, धोखा करे हमारे मंत्री के लिए, हम तो उसी के ऊपर जहाँ भागा हम गेल तैयार है उस गेल धोखे की लड़ाई कर गया। हाँ, कहते हैं कि घर पर ही हमला कर दिया मनीष चौहान के साथ में जो आए थे। अब धोखे की लड़ाई तो कुछ ही कर लो। हाँ, कर जसबीर खानी और खा दिया मैंने जो खाना था। अच्छा, क्या 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 कहना चाहोगे आप, क्योंकि वहीं के और उसी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर पर हमला हुआ है, मनीष चौहान के साथ काफिले में लोग आए थे, पत्थरबाजी उन्होंने की है। देखो जी, काफिले में तो हम भी जावें और भी जावें, आप भी मतलब सभी अपने नेता के साथ जावें। अपने नेता का सिर फोड़ने कोई नहीं चाहता। हम अपने नेता का सिर कैसे फोड़ देंगे? हम अपने नेता की वजह में दूसरे का तो सिर फोड़ सकें, लेकिन हम अपने नेता का कैसे सिर फोड़ देंगे? ऐसा तो कहीं इतिहास में हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता।
और कोशिश करेंगे भाई। देखो हम आने वाला टाइम बतावेगा कि मनीष चौहान क्या है। इस चीज़ का तो पता चुनाव में लग जाएगा। अगर पार्टी समझती है और पार्टी टिकट देती है तो इस चीज़ का पता तो चुनाव के टाइम लगेगा कि मनीष चौहान क्या ताकत है। और मनीष चौहान तो इस 84 में वो ताकत है कि उसकी बराबरी किसी के बस की नहीं है करनी। और नहीं 84 में तो जान है जी उसकी। और रहा देखो राजनीतिक करियर बहुत लंबा है उस परिवार का। इतना लंबा राजनीतिक करियर किसी का इस क्षेत्र में तो है नहीं। पश्चिम में भी शायद किसी का होगा। लेकिन इकरा हसन का भी तो काफ़ी नाम लोग लेते हैं। जी इकरा हसन का भी काफ़ी नाम है, लेकिन अब की बार जो समीकरण है और मनीष चौहान का अगर टिकट होता है, पार्टी उस पर विश्वास जताती है तो उसके सामने कोई अड़ने वाला नहीं है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि मनीष चौहान जी एक साइड में हैं और इसकी टक्कर में इकरा हसन है, तो कैसा फिर गांव का माहौल रहेगा, कैसी आपकी सोच रहेगी? इस गांव में अगर मनीष चौहान का टिकट होता है तो इकरा हसन का -0 रहेगा इस गांव की। और इस गांव की क्या कहेंगे, इस 84 में तो नहीं, इकरा 1% भी नहीं, 1% भी नहीं इकरा। 1% भी नहीं है। लेकिन कुछ गाँव में तो काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग बुला रहे हैं इकरा हसन को। नहीं कुछ गांव में देखो वैसे वो भी नेता है, उनका भी राजनीतिक करियर लंबा रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो मिलेंगे उसने, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस गांव से तो नहीं, इस गांव से वोट नहीं मिलेंगे जी। गढ़राम कौर है जी। और यहाँ पे तो मतलब मेरे जन्म से पहले ही इनका ये सिस्टम है जी। अच्छा, हमले के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या जान का खतरा हो सकता है? जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, मैंने भी देखा मनीष चौहान को पट्टी माथे पर बंधी हुई थी, क्या जान भी जा सकती थी? जिस तरीके से बता रहे हैं लोग कि घर के ऊपर से पत्थर फेंके गए हैं। देखो जी घटना बड़ी दुखद है और बड़ी विचारणीय है। इसका देखो भविष्य में बड़ा गलत असर पड़ा हमारे ऊपर भी और इन गाँवों के ऊपर भी, क्योंकि उनके मतलब हमारे लिए तो ये भगवान है। हम दिन में रात में किसी टाइम भी जाओ। रही बात चोट की, चोट कभी किसी का ये नहीं देखती कि ये मरेगा कि जीवेगा। चोट में कुछ भी हो सकता है जी। चोट सिर में थी और सिर की चोट में कंकर लग जो आदमी की जब भी जान जा सके, और चोट ना भी फुटो जब भी जान जा सके। लेकिन वो तो भगवान का शुक्र रहा कि उनकी आंख बच गई। वो थोड़ी नीचे हो जाती तो आंख भी जा सकती थी। आंख तो बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत छोटी चोट में आंख जा सके। जी। आपका क्या नाम है जी? रामपाल जी। अच्छा रामपाल जी, जो घटना हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी को पता है कि मनीष चौहान को चोट आई है, काफिले पर हमला हुआ है, तो आप क्या सोच रहे हैं? सोच तो यह है ये जो कुछ होया ये बढ़िया नहीं होया। इसमें तो कुछ वो अपना वो दिखा उन्हें जोर, ये जोर नहीं दिखाना चाहिए। हमारे लिए नेता जो है ना थोड़े ठीक ठाक ही हैं सभी, फिर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान इस 84 का ज़्यादा है। ये 84 के नेता हैं और उनके लिए जो होया वो बहुत गलत होया। उससे इस हल्के में बड़ी भारी देल है, तो बढ़िया नहीं होया ये। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि जो मनीष चौहान के साथ आए थे काफिले में, उन लोगों ने उनके घरों पर हमला किया है। नहीं ये गलत है। ये तो साजिश मन से ही रची गई पहली। वहाँ अगर साथ में हम पत्थराव कर देंगे अपने नेता के ऊपर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहाँ से ही होया जो भी कुछ होया। जी, युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय जी, क्या कुछ सोच रहे हैं आप तो युवा हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं उन पर भी असर पड़ेगा। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है उन सब को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सोचने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आदमी के अंदर इस बात के लिए इतना रोष है लोगों के अंदर, हर आदमी के अंदर, बुजुर्ग के अंदर भी और नौजवान के अंदर भी। रही बात मनीष चौहान जी की, वो तो इस क्षेत्र में शेर है। उनके पिताजी बब्बर शेर हैं, वो शेर हैं। और हमारे 84 गाँव में तो मानता नहीं, उनसे दबंग नेता, मजबूत और समाज से जुड़े हुए, 36 बिरादरी से, हिंदू मुस्लिम सबसे। और उनकी जो पब्लिक प्रोटेस्ट देखी गई भाई, इतनी भारी मात्रा में लोग उनके साथ हैं, तो वे लोग बौखला गए। बौखलाने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक मेजोरिटी बना ली। अगर इनके ऊपर पथराव कर दो, इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा, इलेक्शन में टिकट विकट ना बने, कुछ उनकी रणनीति दिमाग की। उससे उन्होंने पता उन्हें गलत किया है सब कुछ। उन्होंने इतना गलत कराया है, अगर इसका कोई भी अंदाजा नहीं है इसका रिजल्ट कितना गलत हो जाता। वो तो मनीष चौहान इतना समझदार है, उसने पब्लिक को समझाया, रोक लिया, जब तक मंत्री जी नहीं आते कोई कदम मत उठाओ, नहीं तो गांव के लोग ही मरने मारने को उतर गए थे वहाँ।
अब तो रही बात पत्थरबाजी की, भाई साहब जब से मोदी जी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, जम्मू कश्मीर में नहीं पत्थरबाजी रही, जहाँ पत्थरबाजी थी यहाँ तो जो कुछ है ही नहीं। ये तो सब एक, जब तक झगड़ा होया 2013 में, तब भी हिंदू मुस्लिम सब लोग एक जगह भाईचारे से मिलकर रहे। इस पूरी बेल्ट के अंदर माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा प्रभाव रखा, सबसे मिलके चले और कोई झगड़ा नहीं होने दिया। दिन भर रात भर अच्छे अच्छे लोग बिठाए, समझाए, हम सब एक हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी एक ही तो माँ की औलाद है सब। और ये तो कहा हुआ है, जितने मुसलमान गुज्जर है इनकी हमारी दादी जो थी चुलकाना गांव से निकली हुई है, हम सब राजस्थान से पुष्कर से आए थे सब गुज्जर, और बाद में कोई परिस्थिति ऐसी आई थोड़ा कन्वर्ट हो गए। जो बुजुर्ग हैं 70 साल से लग के 55 तक, इनके अंदर भाईचारा, एकता और प्यार है। नई जो जनरेशन है ये नशे में कन्वर्ट होगी, और नशे की वजह से इतने पागल हो गए बच्चे, इन्होंने ये नहीं पता अच्छा क्या हो और बुरा क्या हो। वे लोग शरारती तत्व थे। उन्होंने ये सोचा था मंत्री जी के बेटे पर हमला करो, इनकी बुरी दिशा हो जाएगी, पब्लिक भड़क जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनसे झगड़ा थोड़ा ना होगा। हम तो प्रशासन से ये अपील करें, जो लोग इसमें गुनाहगार हैं उनके लिए उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और भैया इसका जो भी प्रशासन उचित मान्य हो करो उनके लिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो और हम क्या कहें, हमारे तो जो 5, 7, 10 गाँव हैं ये तो घर है मंत्री जी के, बाकी पूरे 84 में इतना प्यार है उनका। आप चाहे हमारे से कोई मोमडन भाई उससे पूछ लो, मंत्री जी से तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई साहब। और आगे जैसा चुनाव होगा, बीजेपी की लहर है। मान्यवर मंत्री जी का अगर पुत्र को टिकट मिलता है मनीष चौहान को, तो भारी मत से जीतेंगे। चलिए हम मान भी लेते हैं एक तरफ कि मनीष चौहान जी को टिकट मिल चुका है और विपक्ष में इकरा हसन है आमने सामने, तो किसकी जीत होगी, क्या कुछ वोटरों का प्रभाव रहेगा? देखो भाई साहब, ऐसा है, जीत की तो बात होती है बाद की बात, इलेक्शन होने के बाद में। इलेक्शन में कुछ नहीं पता, रेते की दीवार है कब किधर ढा जाए। इकरा भी हमारे परिवार से है, जो मनोहर MP हसन जी थे वो तो बहुत ही जुड़े हुए थे, मान्यवर हुकम सिंह जी, वीरेंद्र मंत्री जी, ये ऐसे हिसाब से परिवार को लेके चल रहे थे सब बिरादरी को। इलेक्शन अच्छे होते थे। अब लोगों में थोड़ा हम मन में क्या आ गया, हिंदू मुस्लिम वाली बात आएगी। अगर यहाँ टिकट होता है मनीष चौहान का, तो इकरा का तो यहाँ कुछ उठता ही नहीं, टोटल गाँव ही हिंदुओं का है। इसमें तो भारी वोट होता है, जो भी वोट होंगी मनी किसके है। और ये मोमडन भाई को ना दूर जा रहते हैं, 1 लाख प्लस वोट अभी हमने मन माजरा में प्रोग्राम किया था मनीष चौहान जी का, इतनी भारी मात्रा में प्रोग्राम होया, लाखों की तादाद में पब्लिक थी वहाँ। इलेक्शन यहाँ को हिंदू मुस्लिम का नहीं है, या तो प्यार का है, उनके दिल में इतना प्यार है हिंदू मुस्लिम के लिए। इकरा अपनी पार्टी के लिए लड़ती है। चलो कई बार हमारे नाहिद भाई ने कह भी दिया, भाई इलेक्शन बीजेपी वालों से मत वोट लेना, वो लेना राशन, चाहे गंगोदल लिया हो। गलत भाषण है, बच्चा है अभी। उनके पिताजी ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, ना मंत्री जी के बारे में कहा कभी, ना मान्यवर हुकम सिंह जी के बारे में कहा उन्होंने। एकता की बात थी सब। अभी बीच में आगे कोई गलती होगी तो ठीक है, गलत हो गया, अब फिर सही है सब सिस्टम। चलिएगा और भी लोग इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? बिल्लू है जी। अच्छा बिल्लू जी, क्या सोच रहे हैं आप, जिस तरीके से जो घटना हुई है मनीष चौहान जी के साथ, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत गलत होया, इतना गलत होया, इस क्षेत्र में इतना रोष है, ब पूछो ना। कुछ लड़के तो ये कह रहे, अब मतलब एक बार जिसने ये कांड करा, एक बार वो कहीं मिल तो जावे, सामने तो आवे। हर बार रोष इतना बढ़ रहा है, आपने पता ही होगा, आप भी घूम रहे, कितना रोष है उसके क्षेत्र में। उन अकेला सोच रहे थे, अकेला था वो, उसके तो पीछे 84 गाँव हैं, और बाद में प्लस में और भी जुड़े हुए हैं, और ये बौखलाहट होगी। ये जिसने भी ये काम करा बौखलाहट में करा, उसके साथ पब्लिक जुड़ती जा रही, पब्लिक इतनी जुड़ रही, नौजवान इतना जुड़ रहा, बुलावे अब हमारे यहाँ आओ जी, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, और ये और वो बौखलाहट में कर गए वो काम। ये जिनने भी करा बौखलाहट में करा। लेकिन कुछ लोग का तो कहना है कि जो मनीष चौहान जी के साथ आए थे उन्होंने पत्थरबाजी की उनके घर पर। कैसे कर दिया, वीडियो है, वो तो वीडियो है, सबूत है। इस काम ने पुलिस देखेगी ना, प्रशासन देखेगा, मनीष के ने कराया या उनको न करा। हाँ, ये तो पुलिस का काम है, बस लोगों को कहने का या मेरे कहने का थोड़ी हो जाएगा। पुलिस देखो, पुलिस प्रशासन किस काम के नाम का, इसी काम के नाम का ही तो है। हाँ, आने वाले चुनाव को क्या देख रहे हैं? आने वाले चुनाव में तो एक तरफा मनीष चौहान है, ये तो क्लियर है बिल्कुल, टक्कर पे कोई भी आवे। टिकट होगा मनीष का? बिल्कुल होगा, नहीं होया तो बीजेपी मार खाओगी यहाँ से। बिल्कुल नहीं, बीजेपी मनीष के अलावा जो कोई हो रहा है तो एक टक्कर देगी, और 10 बजे एक अपने घर चली जाएगी मनीष के सामने।
कहने का मतलब ये है कि मनीष को टिकट होता है तो मनीष जीतते हैं, यदि किसी और का टिकट करती है बीजेपी तो इकरा जीतती है। इकरा टक्कर देगी पूरी और जीतेगी पहली बात तो। हाँ, कति 10 बजे पढ़ने बैठा देगी और मनीष पढ़ा देगा ना 10 बजे घर चले जाएगा। इकरा कतई 10 बजे तू घर चली जाएगी इकरा। हाँ भाई साहब यहाँ पर तो इस गांव में इतना होल्ड है उनका, इतना प्यार है। अब जब समाजवादी सरकार थी वो तो पेवर थी, नाहिद हसन को उस टाइम यहाँ से उन्होंने जिताया था एमएलए के लिए, मोनू ने खड़ा होगा मनीष चौहान ने, उसकी वोट करवा गया। इतना प्यार है उनका तो इस गांव में। ये 5-7-10 गांव तो उसके बिना वोट डालते ही नहीं, कहाँ डालनी, चुनाव हो ना हो उससे कोई संबंध नहीं, मनीष का चेहरा हो सामने करा लो कुछ ही। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात तो है पूरा क्षेत्र उसका, और उससे एक अलग बात आपको आपने जानकारी है नहीं है, उसके 4 गांव में बिल्कुल फेवरेट हैं, गढ़ी रामकोर, हिस्सोपुर, डुंडू खोड़ा, डूडार, बाकी तो 84 है, हिस्सोपुर, तील, ये 4 गांव तो बस नो मान लो बीएसएफ है। हाँ, जो 12 बजे भी फोन करे ना, जन बच्चा चल पहुंच जाएगा। इस उम्र में भी आप जोश में हैं? जोश की बात हो ही, उन्होंने करा जोश से जोश जगा दिया। हाँ, जोश की तो उन्होंने बता देते जो एक बार हल्का सा वहाँ आदेश कर दें। हाँ जी, भी उस टाइम में जोश का पता लग जाता कितना जोश है। बस अपना भीतर भी रहे, कोई बात नहीं, जैसा आदेश होगा ऐसा कर लेंगे। सिक्योरिटी में खड़े हैं मनीष जी की? बिल्कुल लाठी ले गए, कतई बीएसएफ है ये 4 गांव, वोट तो गिरे ही गिरे हैं, फिर बाकी बीएसएफ ही है, बस नुमान ले बॉडीगार्ड है। हाँ चलिएगा, ये देखिएगा गांव के लोग हैं। आपका क्या नाम है? जसवीर। अच्छा जसवीर जी, जो घटना हुई है सभी को पता है, तो आपका क्या कुछ कहना है कि कौन लोग थे वो, क्यों ऐसा किया गया, या फिर कोई राजनीति षड्यंत्र है? ये राजनीति षड्यंत्र है, ये जो है राजनीति षड्यंत्र है। इसमें राजनीति तो पिटा ही, वो ऐसे नहीं पिटा, वैसे इसका नहीं अंगली लगा सका था कोई भी, पत्थर तो बहुत दूर की बात है। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं फिर, ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए, इसका तो बस मेरे भाई साहब बिल्लू ने बता दिया, इसका तो मनीष चौहान अगर एक बार उधर से थोड़ी सी वो मिल जाए ना, तो जब पता लगता कि क्या चीज़ है ये गाँव, इस गांव के बारे में जब पता लगता इन 4-5 गांवों के बारे में। तो आने वाले चुनाव में फिर क्या देख रहे हैं, मनीष का टिकट होगा या नहीं होगा? अगर मनीष का टिकट नहीं होगा ना, तो ये 84 है ना, 84 में तो वोट नहीं मिलने की बीजेपी ने। अच्छा, हाँ जी।